बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी। और ये कोर्स जितने भी टीचिंग के रेलिवेंट एजुकेशन या प्रोफेशनल पार्ट है, जो हम बीएड के रेलिवेंट भी कह सकते हैं, तो उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको हम कवर कर रहे हैं। और आपने लेक्चर को गौर से सुनना है क्योंकि एंड पे क्विज़ भी सॉल्व करेंगे। सो आज का टॉपिक हमारा है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, अगर थोड़ी सी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो उसमें दरगुजर करनी है। स्टार्ट में ही आपसे माजरत करता हूँ। तो टॉपिक हमारा क्या है? अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल। तो यहाँ पे हमारे पास टू वे एक लर्निंग प्रोसेस होता है। एक क्लास में टीचर होता है, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज अ टीचर, और आप लर्न कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट। तो लर्निंग कौन करता है? ये तो टीचर तो है, टीचिंग कर रहा है, इसका अपना एक स्टाइल है, मेथड है उसका पढ़ाने का। लेकिन जो स्टूडेंट है उसका एक अपना लर्निंग का स्टाइल। तो स्टूडेंट किस तरीके से लर्न करते हैं, ये किसको केयर करने की ज़रूरत है? ये टीचर को केयर करने की ज़रूरत है। तो आज हम इसी हवाले से बात को आगे लेके चलेंगे। वो कौन सा लर्निंग का बेहतरीन मेथड हो सकता है जिससे जो बात टीचर समझाना चाहता हो, जो कन्वे करना चाहता हो, उसको आसानी से समझा सके। ऐसा मेथड अडॉप्ट करे, ऐसी टेक्निक अडॉप्ट करे, या ऐसा टीचिंग स्टाइल अडॉप्ट करने जिससे स्टूडेंट के लिए लर्निंग आसान हो जाए। इसमें मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो सकता है जो लर्निंग का है। तो ये स्किल डिवेल्प होती है एक टीचर के पास कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, और उसने एनालाइज करना होता है अपनी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, एक है, उसके सामने दो हैं, चार हैं, जितने भी हैं, तो कौन सा स्टूडेंट किस तरीके से चीज़ों को लर्न आसानी से कर सकता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक ऐसे मेथड पे चला जाता है जिससे पूरी क्लास की हर कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो उसको अच्छे तरीके से लेसन को लर्न करता है। तो अल्टीमेटली आउटकम टीचर का यही होता है कि वो ऐसा मेथड अडॉप्ट करे, ऐसा टीचिंग स्टाइल अडॉप्ट करे जिससे स्टूडेंट के लिए लर्निंग आसान हो जाए। जो भी जिस नेचर की उसकी जो लर्निंग स्टाइल है स्टूडेंट का, उस हवाले से उसको वो सूट करता हो। तो यही बात हमारे इंट्रोडक्शन में की गई है। लर्निंग स्टाइल रेफर टू द इंडिविजुअलाइज्ड वेज इन विच पीपल अप्रोच एंड प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। कि जब स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो उसको जब हम पढ़ाते हैं तो न्यू इन्फॉर्मेशन नए टॉपिक के हवाले से दे रहे होते हैं, तो वो कैसे उसको प्रोसेस करता है, और अक्वायर नॉलेज यानी कि उसको कैसे रिटेन करता है, हासिल करता है, एंड डेवलप स्किल्स। रिकॉग्नाइजिंग एंड अकोमोडेटिंग वेरियस लर्निंग स्टाइल्स कैन ग्रेटली इन्हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओवरऑल इसका फ़ायदा क्या है कि अगर इस चीज़ को पहचान लिया जाए टीचर की तरफ से और उसको अकोमोडेट किया जाए कि उसकी क्लास के कैसे स्टूडेंट हैं, किस तरीके से वो अच्छा लर्न करते हैं, तो इससे क्या होता है, वेरियस लर्निंग स्टाइल जो होते हैं वो मतलब उसमें आगे भी हम बात करेंगे थ्योरीज़ पे भी। तो उन लर्निंग स्टाइल्स को देखते हुए अगर वो उसको अकोमोडेट कर लेता है टीचर, तो इससे फ़ायदा क्या है? कैन ग्रेटली इन्हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन। तो जो वो पढ़ाता है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है एजुकेशन की, और जो ट्रेनिंग वो देना चाहता है स्टूडेंट्स को। एज इट अलाउज एजुकेटर्स टू टेलर देयर मेथड्स टू सूट द प्रेफरेंसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ईच लर्नर। ये टीचर का काम है कि वो अपने मेथड्स में ऐसी तब्दीली लाए, या जितने मेथड्स अवेलेबल हैं उनको मिक्स करके एक ऐसा स्टाइल अडॉप्ट करे जिससे लर्निंग स्टाइल स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाए। देयर आर सेवरल prominent learning style theories that help categorize these preferences। कई सारे स्टाइल्स हैं लर्निंग के, और इन्हीं की बेसिस पे कैटेगरीज हम उनको करते हैं। Here is brief note on the concept of learning style। तो लर्निंग के स्टाइल्स के हिसाब से हमने उनको कैटेगराइज वाइज अलग अलग से डिस्कस करना है, और फिर इन लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अगर टीचर अडाप्ट कर ले तो उससे हमें फ़ायदे क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स का मतलब होता है जो चीज़ें स्टूडेंट देख के उसको विजुअल्स में, विजुअल एड्स में चार्ट्स हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, या पिक्चर। ऐसी चीज़ों से जो लर्निंग का एक बेहतर प्रोसेस होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वीडियो देख के, पिक्चर्स को देख के फ़ौरन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं या लर्न कर लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं नॉलेज को। तो उसको हम कहेंगे ऐसी
कैटेगरी स्टूडेंट्स की जो चीज़ों को देख कर समझ लेती है या उनका लर्निंग बेहतर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं विजुअल लर्नर्स। अगले होते हैं हमारे पास ऑडिटरी लर्नर्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वॉइस को सुनते हैं या सुन के डिस्कशन करके स्पोकन एक्सप्लेनेशन को देख के उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, और अगर उनके सामने कोई इन्फॉर्मेशन लाउडली रीड की जाए तो उसको सुन के वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को इमेजिनेशन में लर्निंग का उनका प्रोसेस तेज़ होता है। तो ऐसे लर्नर्स, ऐसे स्टूडेंट्स को ऑडिटरी लर्नर्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है काइनेस्थेटिक और टैक्टाइल लर्नर। ये अपने नाम याद रखना है, थोड़ा नाम मुश्किल है। काइनेस्थेटिक और टैक्टाइल लर्नर ये वो होते हैं जिनको प्रैक्टिकली कुछ करने के बाद कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, कोई असाइनमेंट दी जाए और फिज़िकली किसी एक्टिविटी में एंगेज किया जाए तो उससे वो ज़्यादा लर्न करते हैं। ना तो उनको सही मज़े का वीडियो से ना ऑडिटरी लर्निंग होती है, बल्कि वो एक टैक्टाइल लर्नर्स होते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली करके। यहाँ पे आप जो साथ में अटैच की गई तस्वीर है इसमें भी देख सकते हैं कि कुछ आपके डायग्राम दिए गए, उनको अगर आपने कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो इस तरह प्रैक्टिकली स्टूडेंट को एंगेज करने से वो ज़्यादा लर्न करते हैं। यानी फिजिकली एंगेज विद टास्क एंड एक्टिविटीज, दे प्रीफर लर्निंग थ्रू टच, मूवमेंट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या फिजिकल टच के ज़रिए से या मूवमेंट के ज़रिए से या प्रैक्टिकल करने से लर्न करते हैं, ऐसी लर्नर मेथोडोलॉजी या लर्निंग स्टाइल को काइनेस्थेटिक और टैक्टाइल लर्नर्स कहते हैं। इसके अलावा एक अगली जो कैटेगरी होती है वो रीडिंग और राइटिंग के लर्नर, जिनके सामने रीड किया जाए या वो रीड करें और राइट करें उसी चीज़ को, तो उससे उनको चीज़ें बहुत तेज़ी से वो अब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे लर्नर्स को रीडिंग राइटिंग लर्नर्स कहते हैं। These learners prefer textual information. They excel in reading and writing activities. Taking notes यानी कि वो नोट्स भी बनाते हैं, रीडिंग राइटिंग भी करते हैं, एंड वर्किंग विद रिटन मटेरियल, और वर्किंग जो रिटन मटेरियल है उसके साथ उनको डील करते हुए ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपना नॉलेज हासिल करते हैं। दे टेंड टू ऑर्गेनाइज देयर थाट्स थ्रू राइटिंग, यानी कि वो राइटिंग करके जो चीज़ एक दफ़ा उन्होंने रीड की फिर उसको राइटिंग करते हैं तो उनको वो चीज़ फ़ौरन याद हो जाती है। इससे लर्नर्स जो रीड करने के बाद राइटिंग करें या अपने नोट्स वगैरह बनाएं तो उनको बेहतर लर्निंग हो जाती है। इसके बाद अगला हमारा स्टाइल आ जाता है मल्टी मॉडल लर्नर्स, यानी कि एक मेथड पे वो डिपेंड नहीं करते। वो कहते हैं कि वीडियो भी हो, साथ में अगर डिस्कशन भी हो रही हो और उनको एंड पे प्रैक्टिकली भी कोई चीज़ एक्टिविटी दी जाए या फिर उनको राइटिंग के लिए भी साथ असाइनमेंट दी जाए तो वो उस ऐसे प्रोसेस से वो बेहतर लर्न कर सकते हैं। ऐसे लर्नर्स जो एक से ज़्यादा स्टाइल्स को अडॉप्ट करने से बेहतर अंडरस्टैंड कर लेते हैं या बेहतर नॉलेज एक्वायर करते हैं, ऐसे लर्निंग स्टाइल को मल्टी मॉडल लर्नर्स कहते हैं। Many individuals have a mix of learning styles and benefit from a combination of approaches. They might be visual, यानी कि वो वीडियो के ज़रिए से हो सकती है, सुनने के हवाले से हो सकती है, प्रैक्टिकल हो सकती है। ऐसे लर्नर जो है वो अडॉप्टिंग टू दी मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स कैन ऑप्टिमाइज देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ऐसे जो लर्नर्स हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा हो जाती है लर्निंग के हवाले से जब एक से ज़्यादा मेथड मिक्स करके उनको चीज़ें समझाई जाए। इसके अलावा कॉग्निटिव स्टाइल जो होता है ये होता है अपार्ट फ्रॉम सेंसरी प्रेफरेंसेस। सेंसरी क्या है? सेंसर हमारे कितने हवा से खमसा है, 5 हवास हैं। इसके अलावा क्या है? कॉग्निटिव स्टाइल, यानी कि जो उनको दिमाग के अंदर प्रोसेस होती है, सेंसरी नहीं है, देखने से नहीं, टच करने से नहीं, सुनने से नहीं, इसके अलावा टच करने से नहीं, मतलब उनको सेंसरी प्रेफरेंसेस के अलावा भी कुछ होता है। वो क्या है स्टाइल? कॉग्निटिव स्टाइल्स also play a role. Some learners are analytical, preferring logical and systematic approach. वो क्या करते हैं? एनालिटिकली चीज़ों को देखते हैं, लॉजिकल वे से उनको चीज़ें डिस्कस की जाए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्निंग उनकी होती है। अदर्स माइट बी मोर इंस्टीट्यूटिव, रिलाइंग ऑन पैटर्न्स एंड कनेक्शंस। तो अब जो हमने डिस्कशन की, जो मुख्तलिफ हमारे पास लर्नर्स की थ्योरीज़ हैं, लर्नर्स के स्टाइल्स हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट चीज़ों को लर्न बेहतर तरीके से करता है, इनको देखने के बाद हम देखते हैं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल्स कैन ऑफर सेवरल बेनिफिट्स। कि अगर हम अपनी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स के लर्निंग बिहेवियर को सही तरीके से समझ लें तो उससे फ़ायदे क्या होते हैं। हमें अल्टीमेटली प्रोसेस क्या होता है कि जो तलबा आए होते हैं उन्होंने टॉपिक को समझना होता है, टीचर्स ने नॉलेज डिलीवर करना होता है। जब ये चीज़ें प्रैक्टिकली वो कन्वे कर लेता है तो ये जो हमारी सिटिंग होती है
टीचिंग की ये एक्सरसाइज होती है वो उसका मकसद पूरा हो जाता है। सो इससे क्या है, जब हम लर्निंग के मुख्तलिफ स्टाइल्स को, स्टूडेंट्स के लर्निंग के बिहेवियर को कैटेगरी वाइज समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस तरीके से अगर लेक्चर दिया जाए तो क्लास के अंदर हर कैटेगरी का स्टूडेंट उसको अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर सकता है या कर लेगा, तो ऐसे मेथड से हमें फ़ायदा क्या होगा। अब हमने बेनिफिट्स पे बात करनी, इन्हेंस्ड एंगेजमेंट, कि जो स्टूडेंट को बेहतर तरीके से चीज़ें समझाई जाएँ तो उसकी एंगेजमेंट बढ़ जाती है, वो बहुत अपनायत फील करता है और बेहतर तरीके से चीज़ों को अंदर इन्वॉल्व होते हुए समझता है, सीखता है और उसको अपना फ्रैंक इन्वायरमेंट मिल जाता है। अगर एक स्टूडेंट को उस तरह का इन्वायरमेंट ना मिलता हो, यानी कि लेट सपोज वो वीडियो देख के अच्छे तरीके से समझता है लेकिन आप उसको राइटिंग और रीडिंग की तरफ लेके जाते हैं, तो ऐसा स्टूडेंट एंगेज नहीं होता, वो बल्कि उसकी इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। इसके अलावा इफ़ेक्टिव रिटेंशन, यानी कि वो देर पा नॉलेज को रिटेन करता है। अगर इस तरीके से हम उनके लर्नर्स बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे लिए और भी आसान हो जाता है कि स्टूडेंट उस नॉलेज को जो उनको डिलीवर किया जाए देर पा, यानी कि इफ़ेक्टिव रिटेंशन उसकी करता है, बहुत देर तक उसको वो चीज़ें याद रहती है। इसके अलावा टेलर्ड इंस्ट्रक्शन ये होती है कि आपने स्टूडेंट के हवाले से चीज़ों को मिक्स करना है। आपका जो स्टूडेंट है उसको एक वीडियो पे ना रखें, उसको एक ऑडियो या रीडिंग राइटिंग पे ना रखें, कॉग्निटिव पे ना रखें, बल्कि जो क्वेश्चन की नेचर है, जो डिस्कशन की नोयत है, उस हवाले से अगर चीज़ें कम्प्लेक्स हैं, वीडियो का इस्तेमाल होगा, चार्ट्स का होगा, या सिंपल चीज़ें हैं उनको आप डायरेक्टली ऑडियो से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो मेथड आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको टेलर इंस्ट्रक्शन में मदद मिलती है कि जो आपने इंस्ट्रक्शन देनी है उनको किस तरीके से, किस मोड पे लेके जाएंगे तो आपकी क्लास अंडरस्टैंड कर जाएगी। तो ये भी एक बेनिफिट है। अदरवाइज़ आप एक मेथड अडॉप्ट करते हैं, स्टूडेंट उससे लर्न नहीं करते, तो आपकी क्लास का मकसद, आपका टीचिंग का मकसद पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इस मकसद को पूरा करने के लिए अपने इंस्ट्रक्शन के स्टाइल को टेलर करें, उसको काटें, उसके अंदर चीज़ों को इनोवेट करें, मिक्स करें और मुख्तलिफ जो लर्नर्स बिहेवियर हैं उनको उनके अकॉर्डिंग अपनी स्टाइल को अडॉप्ट करें एज अ टीचर। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है कि एक ये मेथड अडॉप्ट करने से हर इंडिविजुअल को देखा जा सकता है कि ये वीडियो, ऑडियो, लर्निंग, राइटिंग, सो इस मेथड से अगर पूरी क्लास आपकी सेटिस्फाई होती है तो 4-5 स्टेप्स में वो चीज़ें आप करते हैं तो उसमें हर चीज़ मिक्स हो जाती है। तो जब पूरी चीज़ें सारी आ जाती हैं, क्लास के हर कैटेगरी के स्टूडेंट को लर्निंग आसान हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी कि रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंसेस फोस्टर अ मोर पर्सनलाइज्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंस, के देखते हुए कि कौन सा स्टूडेंट किस तरह के स्टाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है, उसके अकॉर्डिंग उसको समझाना। इसके अलावा इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जब आप मुख्तलिफ मेथड्स को समझते हैं, लर्निंग के बिहेवियर को समझते हैं, तो आप जब कन्वे करते हैं अपने मटेरियल को जो टीचिंग करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट उसको बेहतर तरीके से हैंडल करता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बढ़ जाती है और वो इस काबिल हो जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व। अजान सुन लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि बेनिफिट के हवाले से कि लर्निंग का जो स्टाइल है उससे क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो हमने जो आगे इसकी फर्दर एक बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबल टीचिंग, कि टीचर आता है स्टूडेंट से डिस्कस करता है टॉपिक के बारे में, उसको रीड आउट करना शुरू कर देता है और बाद में उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन के बाद उसको उनको कहता है कि जी आप असाइनमेंट के तौर पे या एक छोटा सा आप एक अपनी लर्निंग के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो देख लेते हैं कि कितना आपको इस डिस्कशन से फ़ायदा हुआ। ये एक स्टाइल है। लेकिन अगर टीचर उस तरह क्लासरूम में मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करता है, साथ में जिस तरीके से हमने अपने लेक्चर में थोड़ी तस्वीरें वगैरह ऐड कर दी, तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट को समझने में मदद मिलती है। तो टीचर के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है, अगर उसको पता हो कि हर स्टूडेंट का लर्निंग बिहेवियर डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ़ तरीके से समझने में उनको आसानी हो सकती है, तो टीचर एक मिक्स और फ्लेक्सिबल टीचिंग स्टाइल अडॉप्ट कर लेता है जो कि हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सो ये लर्निंग के जो स्टाइल्स हैं उनको समझ लेने से जो टीचर है उसके अंदर टीचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो मुख्तलिफ एक मिक्स टाइप अपने स्टाइल को अडॉप्ट कर लेता है, जिसमें विजुअल एड्स भी होती हैं, ऑडिटरी भी होती हैं, जिसमें लिस्टिंग, राइटिंग, रीडिंग और मुख्तलिफ जो है वो उनको एक मिक्स स्टाइल बनाया जाता है और लेके चलता है। सो अगर हम बात करें इस पूरे हवाले से समरी करें, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट लर्निंग स्टाइल्स आर नॉट रिजिड कैटेगरीज। ये
कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैटेगरी या सब कैटेगरी का एक मेथड है उसी को लेके चलें, बल्कि वक्त के साथ साथ ये चेंज हो रहा है। दे कैन इवॉल्व ओवर टाइम एंड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, के हालात पर, टॉपिक पर, डिस्कशन पर डिपेंड करता है किस कैटेगरी। क्लास 1 है उसका और लेवल होगा, क्लास 5 है और लेवल होगा, क्लास 10 है उसका अलग लेवल होगा, अगर एमफिल पीएचडी की क्लास है अलग होगा, और प्रैक्टिकली अब आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो उसका अलग होगा। तो इस लर्निंग स्टाइल को आपने उस अकॉर्डिंग मिक्स करना होता है कि किस तरीके से आपके जो ऑडियंस है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, वो बेहतर तरीके से जिसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मोर ओवर, यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स टू कैटर टू डाइवर्स लर्नर्स इज़ ऑफन द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच। कौन सी मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है? यूजिंग ए कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, कम्बिनेशन मेथड है उसको ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच है। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल्स हेल्प्स क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एंड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट। इंक्लूसिव का मतलब है कि पूरी क्लास या जितने भी आपके ऑडियंस है, लर्नर्स हैं, वो सारे के सारे उससे फ़ायदा उठाएं। एंड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट दैट कैटर्स टू यूनिक नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल। और ये अगर मिक्स स्टाइल होगा, एक कम्बिनेशन स्टाइल होगा, उससे इंक्लूसिव लर्निंग और डायनामिक इन्वायरमेंट के साथ साथ जो यूनिक रिक्वायरमेंट है एक स्टूडेंट की लर्निंग के हवाले से, तो वो उसकी पूरी हो जाती है। सो अब हमने अपने टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से क्विज सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू लर्निंग स्टाइल्स रेफर टू? लर्निंग स्टाइल्स से क्या मुराद है? द सेम अप्रोच टू लर्निंग फॉर एवरीवन, individualized ways of processing information, only one method of acquiring knowledge, standardized education method. Right option है B option, individualized ways of processing information. Question number 2, how can recognizing and accommodating learning style enhance education and training? कि किस तरीके से चीज़ों को अगर लर्निंग के स्टाइल को रिकग्नाइज़ कर लिया जाए तो उसे अकोमोडेट किया जा सकता है लर्निंग के स्टाइल को, और एजुकेशन के प्रोसेस को इन्हेंस किया जा सकता है, एजुकेशन हो या ट्रेनिंग हो, इस प्रोसेस को। ऑप्शन है हमारे पास, इट मेक्स लर्निंग ईजियर फॉर टीचर्स, इट टेलर्स मेथड्स टू सूट लर्नर्स प्रेफरेंसेस, इट इन्फोर्सेस रिजिड लर्निंग अप्रोचेस। ऑप्शन डी है, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। अपना राइट ऑप्शन है, इट टेलर्स मेथड टू सूट लर्निंग प्रेफरेंसेस, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है और लर्निंग को हमने ज़्यादा प्रेफर करना है, तो टीचिंग नहीं बल्कि लर्निंग के बिहेवियर को आपने देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विजुअल लर्नर्स ग्रैस्प इंफॉर्मेशन बेस्ट थ्रू। जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ग्रैस्प करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, लिसनिंग टू लेक्चर्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, चार्ट्स, डायग्राम्स एंड वीडियोस, टेक्सचुअल मटेरियल। सो हमने जब डिस्कस किया तो उसमें कहा था कि इसमें चार्ट्स होती हैं, डायग्राम्स होती हैं और वीडियोज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑडिटरी लर्नर्स ऑब्जॉर्व इन्फॉर्मेशन बेस्ट थ्रू। जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं वो किस तरीके से नॉलेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जॉर्व करते हैं? विजुअल एड्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, रीडिंग एंड राइटिंग, हियरिंग एंड डिस्कशन। तो राइट ऑप्शन डी है, हियरिंग एंड डिस्कशन से ऑडिटरी लर्नर ज़्यादा गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, काइनेस्थेटिक लर्नर्स थ्राइव ऑन। काइनेस्थेटिक लर्नर जो है वो किस तरीके से ज़्यादा बेहतर लर्न करते हैं? रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज़, विजुअल एड्स, फिजिकल एंगेजमेंट एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, लर्निंग टू लिसनिंग टू लेक्चर्स। सो राइट ऑप्शन आपने देखना है इनमें से कौन सा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। राइट ऑप्शन है फिजिकल एंगेजमेंट एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, काइनेस्थेटिक लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 6, रीडिंग राइटिंग लर्नर्स एक्सेल इन। रीडिंग और राइटिंग को जो प्रीफर करने वाले लर्नर्स होते हैं वो किस चीज़ में ज़्यादा एक्सेल करते हैं? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड टेकिंग नोट्स एंड राइटिंग एक्टिविटीज, लिसनिंग टू लेक्चर्स, व्यूइंग विजुअल एड्स। तो राइट ऑप्शन, चलिए देखते हैं राइट ऑप्शन, टेकिंग नोट्स एंड राइटिंग एक्टिविटीज़, रीडिंग और राइटिंग वाले लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टी मॉडल लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम। मल्टी मॉडल लर्नर्स
किससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं? यूजिंग ओनली वन लर्निंग स्टाइल, ए मिक्स ऑफ लर्निंग स्टाइल, ऑडिटरी लर्निंग एक्सक्लूसिवली, रीडिंग राइटिंग लर्निंग ओनली। ए मिक्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स को वो प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक। अपार्ट फ्रॉम सेंसरी प्रेफरेंसेस व्हाट एल्स प्लेज अ रोल इन लर्निंग स्टाइल? सेंसरी प्रेफरेंसेस के अलावा कौन सा लर्निंग स्टाइल है जिससे लर्न किया जाता है या कुछ स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा उठाते हैं? कल्चरल बैकग्राउंड, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कॉग्निटिव स्टाइल्स, प्रिफर्ड हॉबीज़। राइट ऑप्शन है कॉग्निटिव स्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ अ बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल्स? जो लर्निंग स्टाइल्स हैं इनके अंडरस्टैंड करने का बेनिफिट क्या है? इट ऑप्शन है ए, इट एनफोर्सेस रिजिड टीचिंग मेथड, ऑप्शन बी, इट एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन, ऑप्शन सी, इट कैटर्स टू यूनिक नीड्स ऑफ ईच लर्नर, ऑप्शन डी, इट मेक्स लर्निंग आइडेंटिकल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। राइट ऑप्शन है इट कैटर्स टू यूनिक नीड्स ऑफ ईच लर्नर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन के बाद आपने जब क्विज़ अटैम्प्ट कर लेंगे तो अपने कमेंट्स में नंबर बताने कि आपने कितने हासिल किए। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स टू कैटर टू डाइवर्स लर्नर्स? ये क्यों ज़रूरी है कि मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स है उसको अडॉप्ट किया जाए जिससे कैटर टू डाइवर्स लर्नर्स, जो डाइवर्स लर्नर्स हैं उनको कैटर किया जा सके, उनकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए, to make teaching easier for educators, to ensure rigid education standard, to create a dynamic learning environment, option D है to eliminate individual preferences। सो राइट ऑप्शन अब देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का कौन सा है। ऑप्शन सी, टू क्रिएट अ डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट। सो हार्वर्ड एकेडमी आपके लिए मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए जो काविशें करती रहती है, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।